Hello everyone, this is Manoj and welcome to my channel Life I Study Fun. So guys, अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करूं तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड के बारे में। एंड आज हम लोग मूव करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपसे यही बोलूंगा और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने मेरे प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं गाइस, वो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाके या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज गो थ्रू दैट सेशन ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की। तो सबसे पहला वर्ड यहां पे है एसिडिक। सो गाइस, कोई भी कंपाउंड एसिडिक तब होता है जब वो क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को क्या करता है, लिबरेट करता है। जिसे हम प्रोटॉन को जो भी लिबरेट करेगा वी कॉल इट कि उसका नेचर है एसिडिक। अब ये एसिडिक नेचर अल्कोहल पे कब आता है? ये तब आता है जब हम क्लीवेज करते हैं बिटवीन OH बॉन्ड को। जब हम अल्कोहल के O और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्कोहल का कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव O, वी हैव H। सो गाइस, अगर मैं इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटॉन रिलीज हो गया, ये हो गया प्रोटॉन रिलीज। और हमें क्या मिला, हमें मिला CH3, हमें मिला ऑक्सीजन और उस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो अल्कोहल ने, ये जो अल्कोहल है इसने H पॉजिटिव आयन लिबरेट किया, इट मींस अल्कोहल का यहाँ पे कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। और ये एसिडिक नेचर तब आएगा जब आप O और H के बीच के बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे गाइस। तो हमें मिल गया यहाँ पे प्रोटॉन और हमें ये जो मिला, ये जो आयन मिला गाइस, इसे हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड आयन। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जब हम O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर होता है क्योंकि वो प्रोटॉन को लिबरेट करता है। और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन गाइस। तो हमें इतना पता चल गया कि अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर होता है वो किसके वजह से होता है, व्हेन देयर इज अ क्लीवेज बिटवीन OH बॉन्ड गाइस। अब आते हैं मेन चीज पे। मेन चीज पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल की, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव O, वी हैव H। सो गाइस, अगर आप अल्कोहल को देखते हैं तो अल्कोहल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कैरी अ नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, कैरी अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इट मींस अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल का नेचर कैसा होता है गाइस, अल्कोहल का नेचर होता है पोलर नेचर। कैसा नेचर होता है, पोलर नेचर होता है गाइस। अब पोलर नेचर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पोलैरिटी डेवलप हो गई गाइस। अब पोलैरिटी का मतलब क्या है उसे समझते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी खींचने की ताकत बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, तो जितने जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतने जल्दी ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से क्या होगा, लिबरेट होगा। और जितने जल्दी H पॉजिटिव आयन लिबरेट होगा उतना जल्दी वो कंपाउंड क्या बनेगा, एसिडिक नेचर का बनेगा। एक और बार बोल रहा हूं, मैंने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की खींचने की ताकत बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतने जल्दी ये H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा। जितने जल्दी ये बाहर निकलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उस अल्कोहल का क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। इट मींस अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की, तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड पे। किस पे, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड पे। अब पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड का मतलब ये है कि पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, पोलैरिटी जितनी ज्यादा का मतलब जितने जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतने जल्दी H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। जितने जल्दी H पॉजिटिव निकलेगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी, जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर। तो याद रखिएगा, OH बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा, उतने जल्दी प्रोटॉन बाहर निकलेगा, जितने जल्दी प्रोटॉन बाहर निकलेगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमने बोला कि एसिडिक का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपाउंड अपना H पॉजिटिव आयन लिबरेट करता है, प्रोटॉन को लिबरेट करता है। अब ये एसिडिक नेचर अल्कोहल का कब होता है, जब हम क्लीवेज करते हैं OH के बॉन्ड को। तो यहाँ पे मैंने OH के बॉन्ड को क्लीवेज किया तो हमें क्या मिला, प्रोटॉन मिला, जिसके वजह से अल्कोहल का एसिडिक नेचर हुआ। और क्या दिया उसने, और हमें दिया उसने एल्कोक्साइड आयन गाइस। अब अगर हम अल्कोहल को ढंग से देखते हैं तो अल्कोहल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन की खींचने की ताकत बहुत ज्यादा है, तो कैरी अ नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। इट मींस उसका पोलर नेचर है। अब ये जो पोलैरिटी है इन दोनों के बीच की जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा अल्कोहल का।
ये कैसे होगा देखिए, अगर पोलैरिटी ज्यादा हुई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फटाफट खींच लेगा हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन क्या होगा, फटाफट से बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतने जल्दी ये OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, जितने जल्दी बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो उस कंपाउंड का एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पोलैरिटी क्या है, ज्यादा है गाइस। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और आगे बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो एसिडिक नेचर होता है अल्कोहल का, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड पे। जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, उतने जल्दी प्रोटॉन बाहर जाएगा। अब गाइस सेकंड पॉइंट ये है कि जो पोलैरिटी होती है OH बॉन्ड की, पोलैरिटी जो होती है ऑफ OH बॉन्ड वो किस पे डिपेंड करता है, या वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गाइस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो होते हैं जिनका प्लस आई ग्रुप होता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है गाइस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोलैरिटी होती है OH बॉन्ड की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के हैविंग अ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अब होते कौन कौन है, ये होते हैं गाइस जैसे मिथाइल, जैसे आपका मिथाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जैसे आपका इथाइल, जैसे आपका प्रोपाइल, जैसे आपका मिथॉक्सी, ये कहलाता है गाइस मिथॉक्सी, जैसे आपका इथॉक्सी C2H5 इथॉक्सी। सो गाइस अगर ये वाले ग्रुप किसी के साथ भी जुड़े होंगे तो उनका क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, और प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना कम क्या होगी, पोलैरिटी। ये आपको ध्यान देना। तो मैंने क्या बोला, पोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के जिनका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है गाइस कि जो पोलैरिटी होती है, जो पोलैरिटी होती है OH बॉन्ड की, OH बॉन्ड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन अटैकिंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन अटैकिंग ग्रुप के, जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी इन्हें कहा जाता है। विड्रॉइंग जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं उनका माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये कौन कौन होते हैं गाइस, ये होते हैं जैसे आपका हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन अटैकिंग ग्रुप ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा। तो फ्लोरीन हो गया, जैसे आपका क्लोरीन हो गया गाइस, जैसे ब्रोमीन हो गया, जैसे आपका आयोडीन हो गया। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, जैसे और भी होता है, जैसे आपका NO2 हो गया, जैसे आपका साइनाइड हो गया गाइस, जैसे आपका एल्डिहाइड हो गया। ये सारे के सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन अटैकिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपसे जुड़े होंगे उतना ज्यादा आपकी क्या होगी गाइस, पोलैरिटी। तो अगर इन तीनों फॉर्मूले को हम कंबाइन करके लिखे तो हम क्या लिखेंगे गाइस, हम ये लिखेंगे कि जो एसिडिक नेचर है अल्कोहल का, जो एसिडिक नेचर है अल्कोहल का वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड के, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड के, और पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस आई इफेक्ट के, माइनस आई इफेक्ट के, सही कह रहा हूं। और ये सारे के सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्लस आई इफेक्ट के। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। तो टोटल फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की। अगर हम बात करेंगे तो हम इन चार पे बात करेंगे गाइस, इन चार पॉइंट्स को हम लोग हर जगह देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि एसिडिक नेचर जो होता है अल्कोहल का वो डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड पे। मतलब ये OH बॉन्ड के बीच की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब ऑक्सीजन जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से उतने जल्दी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और हाइड्रोजन का बाहर निकलना मतलब पोलैरिटी ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा। और ये जो पोलैरिटी होती है OH बॉन्ड की वो डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई ग्रुप के। प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मिथॉक्सी, इथॉक्सी। तो अगर किसी से ये वाले ग्रुप जुड़े तो समझ आना पोलैरिटी क्या होगी, कम, पोलैरिटी कम तो एसिडिक नेचर कम। अब यहाँ पे पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। माइनस आई मतलब जैसा आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा तो पोलैरिटी ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा और एसिडिक नेचर ज्यादा। अब आते हैं फाइनल फॉर्मूले में। देखिए अगर मैं कहता हूं कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि प्लस आई ग्रुप ज्यादा है तो प्लस आई ग्रुप अगर ज्यादा होंगे तो पोलैरिटी क्या होगी, कम होगी, और एसिडिक नेचर भी क्या होगा अल्कोहल का, कम होगा गाइस। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिगार्डिंग एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। सो गाइस अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव OH, we have CH3,
we have CH, we have CH3 and we have OH. We have CH3, OH, CH3 and CH3. So guys अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इस 1 में, 2 में और 3 में, इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है गाइस? तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर है यहाँ पे 1 का, देन किसका है 2 का, देन किसका है गाइस 3 का। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इस 3 वाले को देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लस आई ग्रुप है वो कितने टोटल 3 है। आपको पता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ये सारे प्लस आई ग्रुप वाले होते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लस आई ग्रुप है वो ज्यादा है, और जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होता है आपको पता है उतनी कम क्या होती है, पोलैरिटी होगी OH बॉन्ड की। जितनी कम पोलैरिटी होगी उतना कम उसका क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। इट मींस यहां से जब OH बॉन्ड टूटेगा तो H जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा और एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। बात करते हैं 1 वाले की, तो आप यहां देखेंगे कि यहां पे जो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं या प्लस आई ग्रुप जुड़े हैं वो कम है। इसमें देखिए टोटल 3 है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन से खींचेगा, लेकिन यहां पे देखिए 2 है, यहां पे 1 ही है। इट मींस यहां पे प्लस आई ग्रुप क्या है, कम, और प्लस आई ग्रुप अगर कम होंगे तो पोलैरिटी कम होगी, पोलैरिटी कम होगी तो एसिडिक नेचर क्या होगा आपका, ज्यादा होगा गाइस। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, वी हैव OH एंड वी हैव H2O। तो गाइस हमारे पास है पानी। सो अगर आप इन दोनों में मैं आपसे पूछूं कि बताइए किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है गाइस, तो यहाँ पे पानी का एसिडिक नेचर ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे अल्कोहल के पास जुड़ा है CH3 जिसका प्लस आई ग्रुप है, और प्लस आई ग्रुप अगर जुड़ा होता है तो एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है गाइस। एसिडिक नेचर क्या होगा, कम। वहीं पे वाटर में देखिए कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं जुड़ा है, इट मींस इसका एसिडिक नेचर क्या है, ज्यादा। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि अगर मैं अल्कोहल और वाटर की बात करूं तो किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, वाटर का। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है कि अल्कोहल का एसिडिक नेचर पानी से भी क्या होता है, कम होता है। अब एसिडिक नेचर कम होने की वजह से मतलब अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक तो होता है बट वो क्या होता है, लेस एसिडिक होता है, और लेस एसिडिक होने की वजह से गाइस याद रखिएगा अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद, क्या बोला, अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल का एसिडिक नेचर कम होने की वजह से वो ना तो NaOH के साथ रिएक्ट करता है, ना वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ना वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, और ना ही वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है गाइस। ऐसा क्यों? ड्यू टू लेस एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फॉर एग्जांपल गाइस अगर मेरे पास है CH3, वी हैव CH, वी हैव CH3 एंड वी हैव OH गाइस। ऐसे मेरे पास है वी हैव CH3, वी हैव CH, वी हैव क्लोरीन, वी हैव OH एंड वी हैव CH3, वी हैव CH, वी हैव क्लोरीन एंड वी हैव OH गाइस। अगर मैं इन तीनों में आपसे पूछूं कि बताइए पहले वाले का, दूसरे वाले का या तीसरे वाले में से किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है गाइस, तो यहाँ पे आंसर है 3 वाले का ज्यादा होगा, देन 2 वाले का, देन 1 वाले का। 1 वाले का सबसे कम क्यों है गाइस? 1 वाले का सबसे कम इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप 2 है, तो प्लस आई ग्रुप ज्यादा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप क्या है, ज्यादा। इस वाले में देखिए गाइस इसमें एक ही प्लस आई ग्रुप है, इसमें भी एक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक में फ्लोरीन जुड़ा है, एक में क्लोरीन जुड़ा है। अब मैंने आपको लिखवाया है, अगर आप चेक करेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इसकी पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा, और पोलैरिटी अगर ज्यादा होगी तो इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा। इट मींस सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर फ्लोरीन का, देन क्लोरीन वाले का, और देन इस फर्स्ट वाले ग्रुप का गाइस। तो ये थे गाइस कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।